तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस डड वाले घर के ऊपर। और इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए मेरे को एक चेस्ट भी मिलेगा, लेकिन उसके अंदर क्या है मेरे को पता नहीं। और 100 डेज सरवाइव करने के साथ साथ मेरे कुछ टारगेट भी होंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बनाना है, फिर एंडर ड्रैगन को जाके बीट करना है, उसके बाद विदर को डिफीट करके एक बीकन बनाना है, और आखिर में मेरे को एक पावरफुल सा बेस भी बनाना है। और बाय द वे मेरे चैनल में जो गिव अवे चल रहा था ऑलरेडी 2 बंदों को ले लिया, बस एक को ही लूंगा, तो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। वीडियो के बीच में कहीं पे बता दूंगा पूरा डिटेल्स। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो जाता हूँ, और इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए मेरे को बस वो दान पेटी ही मिला था, इसलिए मैं चला आता हूँ उसको खोलने के लिए। और इस दान पेटी के अंदर क्या है मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त ने सारा सामान रखा है। अभी देखते क्या मिलता है मेरे को। अरे सामान कौन ऐसे करके रखता है, दिया तो टट्टी ही है, लेकिन फिर भी ऐसे करके कौन सामान रख देता है। लिटरली बता रहा हूँ, मेरा दोस्त कभी मेरे को मरवाएगा ऑडियंस के सामने। तो सामान के नाम पे मेरे दोस्त ने तो टट्टी दिया है, बस आयरन और डट अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इस घर को तोड़ के थोड़े से डट कलेक्ट करने लग गया। तो काफ़ी सारे डट कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने लग गया, क्योंकि रात में मेरे को मॉब्स को स्पॉन करा के उनसे लूट कलेक्ट करना है, और ऊपर से मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो ज़ॉम्बीज को मार के मेरे को रॉटन फ्लेश भी काफ़ी सारे कलेक्ट करना है। तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद मैं यहाँ से थोड़े से और डट कलेक्ट कर ही रहा था, तभी अचानक से मेरे को एक बैरल मिल जाता है। और इस बैरल को खोलने के बाद लिटरली मेरे को काफ़ी सारे लकड़ियाँ, ऑब्सीडियन, लावा बकेट और 3 वाटर बॉटल भी मिल जाता है। तभी मैं सोच रहा था आयरन से बस इस वर्ल्ड में सरवाइव करना तो नियर टू इम्पॉसिबल था, तो बाकी सामान इसने कहाँ रख दिया, तो यहाँ पे छुपा के रखा था इसने। तो फिलहाल के लिए मैं सारा सामान चेस्ट में रख देता हूँ, और बाकी डट्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं लकड़ियों से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। तो मेरे पास लावा का सोर्स था, लेकिन वाटर का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था, इसलिए मेरे पास जितने भी आयरन के नगेट्स थे उनको मैंने इंगट में बदल दिया, और फिर मैंने उन आयरन के इंगट से एक कोल्ड ड्रम बना लिया, और जो मेरे को 3 वाटर बॉटल मिला था उनको मैं इस कोल्ड ड्रम के अंदर डाल देता हूँ। अभी मेरे पास एक बकेट वाटर सोर्स आ चुका है, लेकिन दुख की बात यह है कि बकेट बनाने के लिए मेरे पास और आयरन ही नहीं है। तो उसके बाद रात हो चुका था और मॉब भी स्पॉन होना शुरू हो गया था, तो जल्दी से मैंने एक वुडन का स्वॉर्ड बना लिया, और इनको मार के मैं सामान कलेक्ट करने लग गया। और काफ़ी देर तक इन मॉब्स को मारने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है, और साथ में खाने के लिए रॉटन फ्लेश भी आ चुका था अभी मेरे पास। और फिर मैं नेक्स्ट डे को एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा ये कॉबलस्टोन जनरेटर बनके रेडी हो चुका था, और उसके बाद मैं थोड़े से कॉबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ, और इन कॉबलस्टोन से मैं थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। और क्योंकि मेरे को इस वर्ल्ड में सामान बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मिला है, इसलिए मैं सोच रहा था कि नेदर में जाने के बाद मेरे को काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने ऑब्सीडियन को लेके यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाने लग गया। तो मेरा नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका था, और उसके बाद पता नहीं क्यों मैं इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाने चला गया। तब मेरे को क्यों याद आया कि इन्फिनिटी वाटर सोर्स भी बनाना जरूरी था। क्यों करता है रे तू ऐसा? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और इन्फिनिटी वाटर बनाने के लिए मेरे पास बोन मिल पड़ा हुआ था, तो पानी को डाल के यहाँ पे बोन मिल कर दिया, और बन चुका मेरा इन्फिनिटी वाटर सोर्स। और इस टाइम तक मेरे को नेदर में जाने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा सामान मिल सकता है, इसलिए मैंने लकड़ी की मदद से इस नेदर पोर्टल को ऑन करने लग गया। आई होप मेरा ये देसी जुगाड़ काम में आ जाए। और मैंने बस लावा को डाला ही था लकड़ियों को जलाने के लिए, अचानक से पता नहीं कहाँ से बारिश शुरू हो गया। यार ये बारिश जब ज़रूरत होता है तब नहीं होता, जब ज़रूरत नहीं होता तब ज़रूर हो जाता है। और बारिश से याद आया, गर्मी में तुम लोगों का क्या हाल है? मेरा तो हालत ख़राब है पूरा। और काफ़ी देर बाद ये बारिश रुक जाता है, और फिर से मैं इस लावा को लेके डाल देता हूँ इन लकड़ियों को जलाने के लिए। और क्योंकि तब तक रात हो चुका था और मॉब भी स्पॉन हो रहे थे, तो फिर मैं लग जाता हूँ इन मॉब्स को मारने के लिए। और काफ़ी सारे मॉब मार के मेरे पास स्पाइडर स्ट्रिंग भी हो चुका था, तो मैंने काफ़ी सारे ऊल बना लिए, और उन ऊल से मैं एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ फाइनली मेरे लकड़ी में आग लग चुका था,
और इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था ये सोच के कि फाइनली अभी नेदर में जाने को मिलेगा, लेकिन ये नेदर पोर्टल ऑन ही नहीं होता। तो मैंने फिर से थोड़े से लकड़ियाँ डाल लिया और इस बार लावा को थोड़ा ऊपर करके मैंने डाल लिया जिससे जल्दी से लकड़ी में आग पकड़ ले। और इस बार भी लकड़ियों में आग तो लगता है लेकिन ये नेदर पोर्टल ऑन नहीं होता और इसी टेंशन में मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है क्योंकि मेरे पास लकड़ियाँ बहुत ज्यादा कम पड़ा हुआ था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन इस बार मैंने एक वीडियो देख के आया था कैसे करके नेदर पोर्टल को ऑन करना है, इसलिए मैंने लास्ट पार्ट में सारे लकड़ियों को डाल लिया और अगर इस बार नहीं जला तो उस वीडियो के कमेंट में मैं जाके कुछ ना कुछ तो जरूर लिखूंगा। लेकिन उस वीडियो के कमेंट में जाके कुछ लिखने की जरूरत नहीं था क्योंकि मेरा नेदर पोर्टल ऑन हो चुका था और ऊपर से थोड़े से लकड़ियां भी बच चुका था मेरा। और फिर मैं ये सोच के चला आता हूँ नेदर में मेरे को काफी अच्छा लूट मिलेगा, इन्फिनिट लकड़ियां, इन्फिनिट लावा सोर्स, ढेर सारे स्ट्रक्चर जिनके अंदर काफी सारे चेस्ट मिलेंगे। लेकिन जब मैं नेदर में पहुंचा तब मेरे को समझ में आ गया, Oh shit. Here we go again. यार मैंने क्या क्या ना सोचा था, मेरे को अनलिमिटेड लकड़ियाँ मिलेगा, लावा का सोर्स मिलेगा, लेकिन मिला क्या, ये बस। तो अभी मैं कर भी क्या सकता था, तो मैं मशरूम को कलेक्ट ही कर रहा था तभी मैं अचानक से नेदर पोर्टल को तोड़ देता हूँ। लेकिन लकीली आधा नेदर पोर्टल ही टूटा था और आधा अभी भी है, नहीं तो मैं घर ही वापस नहीं जा सकता था। और यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिला था जिसके अंदर फाइनली थोड़ा काम का सामान था। एक लकड़ी का सैपलिंग था, सुगर केन था और एक आइस ब्लॉक था। तो नेदर में मेरे को और कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ाया मेरे को बाकी स्ट्रक्चर भी दिखना शुरू हो गया था। तो मेरे को बाकी सॉम्स बायोम और किमसिम बायोम मिला था और साथ में एक एन पोर्टल भी मिला था इस नेदर में। और इस नेदर में मैं एक चीज कर सकता हूँ जिससे मेरे को अनलिमिटेड सामान मिलता रहे। उसके लिए मेरे को 2 प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। पहले मैं प्लेटफॉर्म बना लेता, उसके बाद बताता। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है और दूसरा प्लेटफॉर्म मैं यहाँ पे बना देता। और पहले वाले प्लेटफॉर्म में मैं ज़ॉम्बी स्पिगलिन्स को स्पॉन करा के उनको मार के उनसे गोल्डन इंगेट लूँगा और सेकंड प्लेटफॉर्म में मैं नॉर्मल ज़ॉम्बी पिगलिन्स से ट्रेड करने वाला हूँ क्योंकि वो गोल्ड के इंगेट के बदले कुछ भी ट्रेड करते हैं। तो मेरा दोनों प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है और नॉर्मल पिगलिन्स को पकड़ के रखने के लिए मेरे को बोट की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वापस चला आया। तो वापस आके मैं सो गया था और नेक्स्ट डे को जो सैपलिंग मेरे को नेदर से मिला था उसको मैं प्लांट करके बोन मिल की मदद से ग्रो कर देता हूँ और इससे मेरे को काफ़ी सारे लकड़ियाँ मिल जाता है और इन लकड़ियों से मैं काफ़ी सारे बोट भी बना लेता हूँ। तो इन बोट्स को लेके मैं नेदर में आ जाता हूँ और नेदर में आने के बाद मेरे सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल लेता हूँ। अभी मेरे को बस वेट करना है कि नॉर्मल पिगलिन स्पॉन होए और मेरे बोट के ऊपर बैठ जाए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो जब तक उस प्लेटफॉर्म में पिगलिन स्पॉन नहीं हो रहा था तब तक के लिए मैं इन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स को मार के काफ़ी सारे गोल्ड के नगेट और गोल्ड के इंगेट कलेक्ट करता हूँ। तो काफ़ी देर तक इन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स को मार के मैंने काफ़ी सारे गोल्ड के नगेट और इंगेट कलेक्ट कर लिया था और साथ में मेरे इस सेकंड वाले प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स और नॉर्मल पिगलिन्स भी स्पॉन हो गए थे। तो अभी मैं इन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स को मार देता और फिर मैं इन पिगलिन्स के साथ गोल्ड के बदले ट्रेड करने लग जाता हूँ। A few moments later. और काफी देर तक इन पिगलिन्स के साथ ट्रेड करने के बाद मेरे को इतना सारा सामान मिल चुका था और मेरे को काफी सारा ग्रेवल भी मिला था। तो इन सारे सामानों को लेके मैं घर में वापस आ जाता हूँ और घर में वापस आने के बाद मैंने सारे सामानों को चेस्ट में रख दिया और मेरे को जितने भी ग्रेवल मिला थे उनसे मैं डट को डबल करने लग जाता हूँ। तो काफ़ी दिनों तक डट को डबल करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे डट आ जाता है और उसके बाद मैं लग जाता हूँ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो मेरा प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका था और उसके साथ मैंने थोड़े से लकड़ियाँ फर्नेस में डाल दिया था चारकोल बनने के लिए। तो उनसे मैं थोड़े से टॉर्चेस बना के अपने प्लेटफॉर्म के चारों तरफ बिछा देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता रात में ज़ॉम्बीज़ के साथ मेरे को डांस करना पड़े। तो प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाना हो चुका है। अभी मैं फाइनली एक एक्सपी फार्म बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ दिनों तक कोबलस्टोन माइन करता हूँ बस। A few inches later. तो काफ़ी दिनों तक कोबलस्टोन माइन करने के बाद मेरे पास इनफ कोबलस्टोन आ जाता है इस एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। और नेदर से जो मेरे को सैपलिंग मिला था उससे मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ और उन लकड़ियों से थोड़े से ट्रैप डोर और चेस्ट बना लेता हूँ।
तो इसी के साथ मेरा एक्सपी फार्म को बनाने के लिए सारा सामान कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपी फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका था और काफ़ी अच्छा खासा मॉब भी स्पॉन हो रहा था, होना भी चाहिए स्काई ब्लॉक जो है। और ऊपर से मेरे पास आयरन भी बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए मैं 2 ही हॉपर बना पाया बस। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कुछ दिनों तक इस एक्सपी फार्म में सारे मॉब्स को मार के काफ़ी सारा एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। और काफ़ी दिनों तक एक्सपी कलेक्ट करने के बाद एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होता है, तो जल्दी से मैं ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और बाकी मॉब्स को मार के इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो फाइनली इस एक्सपी फार्म से मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है और साथ में चेस्ट में जब देखता हूँ मेरे को कैरेट और पोटैटो भी मिल जाता है। और इन सारे सामानों को कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से इन मॉब्स को मारने लग जाता हूँ, तभी अचानक से फिर से एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होता है। तो इस बार भी मैं बाकी मॉब्स को मार के इस ज़ॉम्बी विलेजर को निकाल लेता हूँ। तो अभी गिव अवे की बात कर लेते। तो गिव अवे में मैंने इन तीनों को लिया था और क्रोम से मैंने एक स्पिन किया था, वैसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा आया था मैंने इनको वैसे करके पेमेंट कर दिया। और जो लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे और भी गिव अवे लाता रहूंगा, बस मेरे को सपोर्ट करते रहो। तो अभी वीडियो में वापस चलते। तो फाइनली मेरे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर हो चुका है और इनको क्योर करने के लिए मेरे को ब्लेज रॉड और गोल्डन एप्पल की जरूरत थी, इसलिए मैं नेदर में चला आता हूँ ब्लेजर्स को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे ब्लेजर्स स्पॉन भी हुए थे। तो इन सारे ज़ॉम्बी पिगलिन को मारने के बाद मेरे को फाइनली ब्लेजर्स दिखना भी शुरू हो गया था और इन ब्लेज को मार के मेरे को ब्लेज रॉड भी मिल गया था। तो ब्लेज रॉड और गोल्ड कलेक्ट करके मैं घर वापस ही जा रहा था, तभी मेरे को वॉन्डरिंग ट्रेडर दिख जाता है और वो भी नेदर में। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, नेदर में कब से वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होना शुरू हो गया? ओह, जब मैं एक्सपी फार्म में काम कर रहा था तब शायद ये स्पॉन हुआ होगा और नेदर पोर्टल से यहाँ पे आके बोट में ही बैठ गया। भाई क्या कोइंसिडेंस है। हम तो ऐसा ही है। लेकिन जो भी हो, इसका ट्रेड देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये प्रूस सैपलिंग और ऑक्स सैपलिंग दोनों ही बेच रहा था। तो जल्दी से मैं इसको मेन लैंड में लेके आ जाता हूँ। तो इसको वापस ले आने के बाद मैं इसको बोर्ड में बिठा के फिलहाल के लिए रख देता हूँ। अभी मेरे को विलेजरों को ठीक करना है, तो उसके लिए मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना के उसको ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल लिया। और थोड़ी देर बाद मैं एक गन पाउडर भी डाल देता हूँ, जिससे मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बन के रेडी हो चुका था। लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑक्स सैपलिंग नहीं था। इसका मतलब मेरे पास कोई एप्पल भी नहीं है और एप्पल के बिना मैं गोल्डन एप्पल कैसे ही बना लूँगा। तो इसलिए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और प्रॉब्लम के बारे में बताया। तब मेरे को वो बताया, नेदर में जो तूने 2 आइलैंड देखा है वहाँ पे चेस्ट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम का सामान मिल सकता है। तो इसलिए मैं नेदर में चला आता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मैं सबसे पहले क्रिम्सन फॉरेस्ट में चला आता हूँ और इस क्रिम्सन फॉरेस्ट में एक चेस्ट था और इसके अंदर नेदर स्मिथिंग टेम्पलेट था, लावा बकेट था और थोड़े से एमरल्ड पड़े हुए था। तो इन सारे सामानों को लेने के बाद मैं दूसरे वाले आइलैंड में चला आता हूँ और यहाँ पे भी एक चेस्ट था और सेम ही सामान था यहाँ पे भी। तो नेदर से मेरे को कोई ऑक्स सैपलिंग तो नहीं मिला, लेकिन 2 पैकेट लावा, स्मिथिंग टेम्पलेट और थोड़े से एमरल्ड मिल गया मेरे को। तो इनको लेके मैं घर में वापस आ जाता हूँ। तो वापस आके ट्रेडर को देखने के बाद मेरा दिमाग खुलता है कि ऑक्स सैपलिंग तो मैं एमरल्ड के बदले ट्रेड ही कर सकता हूँ। तो ऑक्स सैपलिंग के बारे में इतना सोच क्यों रहा था मैं। तो सैपलिंग कलेक्ट करने के बाद उससे मैं थोड़े से लकड़ियाँ ग्रो कर लेता हूँ और 2 एप्पल मिल जाने के बाद मैं गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ और इनके ऊपर पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारता हूँ और एक एक करके गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। तो अभी इन दोनों विलेजर को क्योर होने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं सोचा हूँ इन एनिमल्स के लिए एक एनिमल फार्म एरिया और मेरे खाने के लिए एक फार्म एरिया बना दूँ। लेकिन उसके लिए मेरे को प्रूफ सैपलिंग चाहिए और प्रूफ सैपलिंग ट्रेड करने के लिए मेरे को और एक एमरल्ड चाहिए। मेरे पास एमरल्ड कम है, तो मेरे को वेट ही करना पड़ेगा इन विलेजरों को ठीक होने का। तो थोड़ी देर बाद ये विलेजर ठीक हो जाते हैं और इन दोनों में से एक को मैं फ्लैचर बना देता हूँ और थोड़े से एमरल्ड ट्रेड करने के बाद मैं फाइनली प्रूफ सैपलिंग इस ट्रेडर से खरीद लेता हूँ। तो एनिमल फार्म एरिया और खाने का फार्म एरिया बनाने के लिए बाकी सारा सामान मैंने कलेक्ट कर लिया था, बस मेरे को प्रूफ सैपलिंग चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं इन प्रूफ सैपलिंग को कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मेरा सारा मटेरियल कलेक्ट करना हो जाता है, तो मैं इस फार्म एरिया को बनाना शुरू कर देता हूँ।
तो मेरा नॉर्मल फार्म एरिया और एनिमल फार्म एरिया दोनों बन के रेडी हो चुका था और मेरे नॉर्मल फार्म एरिया से मैंने काफ़ी सारे व्हीट को ग्रो किया था, तो उनसे मैं थोड़े से ब्रेड बना लेता हूँ और इन विलेजरों को मैं कॉबलस्टोन का एक वॉल बना के अंदर में रख देता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे बेड भी लगा देता हूँ जिससे ये लोग ब्रीडिंग कर पाए। तो अभी मैं कोई घर बना के इनको ब्रीडिंग करके उसके बाद इनके साथ ट्रेड नहीं करने वाला, इनको बाहर ही मैं ब्रीडिंग कराऊंगा। उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं एक एक करके फिर डाल दूंगा इनको। तो अभी ये लोग अपना ब्रीडिंग करके पॉपुलेशन बढ़ाता रहे, तब तक के लिए मैं इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना लेता। तो मेरा ये ट्रेडिंग हॉल बनके रेडी हो चुका था और विलेजर भी काफ़ी सारे हो गए थे, इसलिए आयरन गोलम भी स्पॉन हो रहा था। तो मैं इन आयरन गोलम्स को मार के थोड़े से आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ और इन आयरन से मैं थोड़े से रेल बना लेता हूँ और 2 माइन कार बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इन विलेजरों को अपने अपने जगह में रखना है। और उसके बाद मैं कुछ दिनों तक इन विलेजरों को ले जाके बस अपने जगह में रख देता हूँ। तो सारे विलेजरों को अपने अपने जगह में रखना हो चुका है। बस मैंने 2 विलेजरों को छोड़ के बाकी सारे विलेजरों को रख दिया है। अभी मेरे को थोड़े से एमरल्ड की ज़रूरत है, तो मैं लकड़ी से थोड़े से स्टिक बना लेता हूँ और इस फ्लैचर से ट्रेड करने लग जाता हूँ। और थोड़े से एमरल्ड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं आर्मर स्मिथ के साथ और टूल स्मिथ के साथ थोड़ा ट्रेड कर लेता हूँ और ये फाइनली अनलॉक कर लेते हैं आयरन के बदले एमरल्ड ट्रेड करना, जो कि मैं देखना चाहता था। क्योंकि आयरन के बदले ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसलिए मैं एक आयरन फार्म बनाने वाला हूँ। इसलिए मैंने इन दोनों विलेजर को छोड़ के बाकियों को रख दिया था और आयरन फार्म बनाने के लिए मेरे को 6 विलेजरों की ज़रूरत है, तो इनको थोड़ा सा खाना दे के मैं यहाँ पे अभी आयरन फार्म बनाने वाला था। तो मेरा ये आयरन फार्म बनके रेडी हो चुका है और ज़ॉम्बीज़ और विलेजरों को मैंने इन आयरन फार्म के अंदर डाल लिया था और काफ़ी देर तक AFK रहने के बाद मेरे को इतना सारा आयरन मिल चुका था। तो इन आयरन्स को ले जाके मैं जल्दी जल्दी आर्मर स्मिथ और टूल स्मिथ को पूरा मैक्स कर लेता हूँ। और इन विलेजरों को पूरा मैक्स करने के बाद फाइनली ये मेरे को डायमंड का टूल्स और आर्मर दे रहा था, तो जल्दी से मैं इनके साथ ट्रेड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अनब्रेकिंग 2 का 2 आर्मर ले लिया और फिर मैंने अनब्रेकिंग 2 और प्रोटेक्शन 2 का 2 पैंट ले लिया और उसके बाद मेरे को अनब्रेकिंग 2 और प्रोटेक्शन 2 का हेलमेट मिल रहा था, तो वो भी 2 ले लिया और फिर मेरे को फेदर फॉलिंग 3 और प्रोटेक्शन 2 का जूता मिल रहा था, तो मैं वो भी 2 ले लेता हूँ। तो इन सारे आर्मर को लेने के बाद मैं इनको एक साथ में इंचार्ट कर देता हूँ। तो मेरा डायमंड का आर्मर ट्रेड करना हो चुका था और उसके बाद मैं चला आता हूँ टूल्स ट्रेड करने के लिए। तो टूल्स में सबसे पहले एफिशिएंसी 2 और अनब्रेकिंग 2 का एक्स मिल जाता है, तो 2 ले लेता हूँ और फिर मेरे को शार्पनेस 2 का स्वॉर्ड मिल जाता है, तो वो भी 2 ले लेता हूँ और फिर मेरे को दूसरे आर्मर स्मिथ से स्वीपिंग एज 1 मिल रहा था, तो इसलिए मैं 2 ले लेता हूँ उससे भी। और पिकैक्स में मेरे को एफिशिएंसी 2 मिलता है, तो मैं 2 पिकैक्स लेके इनको सारे को एक साथ में इंचेंट कर लेता हूँ। तो डायमंड का आर्मर और टूल ट्रेड करना हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरे को इन लाइब्रेरियन से थोड़ा इंचेंटमेंट खरीदना था। तो सबसे पहले मेरे को एक सिल्क टच का बुक मिल गया और उसके बाद ये लाइब्रेरियन मेरे को थ्रॉन्स 1 दे रहा था, तो मैं काफी सारे थ्रॉन्स के बुक खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को पावर 4 दे रहा था, तो वो मैं लगाने के लिए एक ले लेता हूँ और उसके बाद मेरे को इन्फिनिटी मिल जाता है, तो एक ले लेता हूँ। और इन सारे सामानों को छोड़ के मेरे को ज्यादा कुछ और मिला नहीं और बाकी विलेजर कुछ अच्छा ट्रेड भी नहीं कर रहा था, तो इनको सारे को एक साथ में इंचेंट
इंचांट कर लेता हूँ मैं। तो मेरे आर्मर में पूरी तरीके से इंचांटमेंट करना हो चुका है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और फिर मेरे को याद आता है कि नेदर से मेरे को तो स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिला था, तो एमराल्ड को लेके और इन स्मिथिंग टेम्पलेट को लेके मैं अपने आर्मर में इंचांट कर लेता हूँ। तो इंचांटमेंट करने के बाद मेरा आर्मर कुछ ऐसा दिख रहा था और मैं अभी एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए पूरा रेडी हो चुका था, इसलिए मैं नेदर में चला आता हूँ। और हम लोगों का एंड पोर्टल नेदर में ही है, तो अभी चलते उस तरफ। तो एंड पोर्टल के यहाँ पे एक चेस्ट भी था और इसके अंदर मेरे को 3 विदर स्केलेटन हेड भी मिल जाता है। इसका मतलब मैं अभी विदर को डिफीट भी कर सकता हूँ और साथ में मेरे को काफ़ी सारे एंडर बॉस भी मिल जाता है। तो इन सारे सामानों को लेने के बाद मैं एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ। तो फाइनली मैं अभी एंड पोर्टल में आ चुका हूँ और ये एंडर ड्रैगन ज़्यादा खुश नहीं था मेरे को देख के, तो जो भी हो अभी इसका क्रिस्टल्स को तोड़ देते। तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका है, अभी इस एंडर ड्रैगन को मारते। और लिटरली ये एंडर ड्रैगन नीचे आ ही नहीं रहा, और आ भी रहा है तो बहुत कम देर के लिए रहता है और उसके बाद उड़ के चला आता है। ओके फाइनली अब ये एक लास्ट बो मारना पड़ेगा और ये खत्म। तो फाइनली एंडर ड्रैगन को बीट करना हो चुका है और इस एंडर ड्रैगन को बीट करने के बाद मेरे को काफ़ी सारा एक्सपी मिल जाता है। तो सारे एक्सपी को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में इस एंडर एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो एंडर ड्रैगन का सारा काम हो चुका है, अभी मेरे को विदर को डिफीट करना है और विदर को डिफीट करने के लिए मैं एंड पोर्टल के नीचे एक 5x5 का एरिया खोद देता हूँ। तो विदर को स्पॉन कराना हो चुका है, अभी मेरे को बस इसको ख़त्म करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो विदर को डिफीट करके मेरे को नेदर स्टार भी मिल चुका है, अभी मैं बीकन भी बना सकता हूँ। तो इसको लेके मैं घर में वापस आ जाता हूँ। तो घर में वापस आने के बाद मैंने सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख दिया और अभी मैं अपने लिए एक घर बनाने वाला हूँ और ये घर मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो अभी इसको भी बनाना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा घर बन के रेडी हो चुका है और घर के अंदर मैंने काफ़ी सारा सामान नहीं रखा है, घर के अंदर बस ये बेड ही रख दिया था। तो मेरा एक ही टारगेट बाकी रह गया, जो कि है बीकन बनाना। तो कुछ दिनों तक आयरन के बदले मैं एमराल्ड ट्रेड करता हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरे पास काफ़ी सारे एमराल्ड हो जाता है, तो इन एमराल्ड को ले लेता हूँ और इस नेदराइट स्टार को भी ले लेता हूँ। तो इससे मैं एक बीकन बना लेता हूँ और इन एमराल्ड को एमराल्ड ब्लॉक में बदल देता हूँ। तो अभी मैं अपना बीकन यहाँ पे बना देता। तो मेरा बीकन बन के रेडी हो चुका है और वीडियो का सारा टारगेट खत्म भी हो चुका है। तो तुम लोगों का अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।